जी मेरे भाई साहब हैं, उनकी तबीयत रात में अचानक ख़राब हुई। मैं पास में ही हॉस्पिटल है, नवजीवन हॉस्पिटल, वहाँ पर उनको लेकर के गया। तो मैंने काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाया। भाई मेरा, उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ में किसी ने भी बाहर आके उसको चेकअप नहीं किया और किसी भी प्रकार का ना कोई देखा, ना कुछ इलाज किया। इसके लिए मैंने काफ़ी मिन्नतें करी, लेकिन डॉक्टर तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। वहाँ पे न कुछ नर्सिंग स्टाफ था जिन्होंने हॉस्पिटल का दरवाज़ा तक नहीं खोला। मैं लगभग आधे से पौन घंटे तक वहाँ उनका मिन्नतें करता रहा। काफ़ी बार मैंने उनसे बोला कि एक बार चेक कर लीजिए, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन उन्होंने एक बार भी गेट तक नहीं खोला दरवाजे का। और इसी आधे घंटे के बीच में उनकी मृत्यु हो गई। जो ऐसा हमें लगा कि उनकी सांसें चलना बंद हो गई हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं दोबारा हॉस्पिटल गया और मैंने दोबारा उनसे कहा, एक बार आप जाके कम से कम ये देख के हमें संतुष्ट कर दीजिए कि क्या वो जीवित हैं या नहीं हैं। लेकिन किसी भी स्टाफ ने बाहर आने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने बोला कि कोई भी स्टाफ नहीं है अंदर, जबकि मेरे सामने स्टाफ खड़ा हुआ है। उन्होंने अपने सफाई कर्मचारी को बाहर भेजा और उनसे यह कहवा दिया कि ना अंदर नर्स हैं, ना कंपाउंडर हैं और डॉक्टर साहब भी नहीं हैं। डॉक्टर साहब को हम ट्राई कर रहे हैं फ़ोन लगाने की, लेकिन वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये ऐसा सफाई कर्मचारी ने मेरे से कहा और वापस हम उनको घर लेकर आ गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम घर लेकर आ गए। मैंने उसके एक बार फिर से तीसरी बार भी मैं हॉस्पिटल गया कि अगर कोई व्यक्ति, सुबह के अब 5 बज चुके हैं, पहले जो घटना थी ये 3:30 बजे रात की थी। मैं सुबह 5 बजे वापस फिर हॉस्पिटल एक बार गया। मैंने कहा, मेरे को घर वाले ऐसा कह रहे थे कि एक बार डॉक्टर साहब अगर चेक कर लें और वो कह दें कि हाँ अब इनके शरीर में जान नहीं बची है, तो थोड़ा सा वो लगे। लेकिन हमने कई बार कोशिश करी, लेकिन हॉस्पिटल ने एक बार भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर से लोग पूरे मतलब जो भी नर्सें थीं या जो भी स्टाफ था, उन्होंने अंदर से सफाई कर्मचारी को आगे किया और उनसे यह हर बार कहवा दिया कि अंदर कोई स्टाफ नहीं है, हम कोई नहीं देखेंगे, बिना डॉक्टर की परमिशन के। कौन सा हॉस्पिटल है? ये नवजीवन हॉस्पिटल है, राजीव गांधी वार्ड में, रबर फैक्ट्री रोड में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवम सिंह है। और जिनकी मौत हुई उनका नाम? उनका नाम दीपक सिंह है, वो मेरे बड़े भाई हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजीव गांधी वार्ड, रबर फैक्ट्री रोड, साईं बाबा के मंदिर के पास। आपका क्या कहना है इस बात पर? रात को लगभग 3 बजे एक पेशेंट आया है और उसको हमारे हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा देखा गया, लेकिन वो इस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही थी सर पे, उसके लिए बोला गया। तो स्टाफ ने हमारे बोला कि वो सर्जन के पास इसको जाके दिखवाएं, क्योंकि हमारे पास सर्जिकल कोई व्यवस्था नहीं है। एमडी डॉक्टर का हॉस्पिटल है, लेकिन सर्जिकल कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और ब्लीडिंग हो रही थी और लगता है कि ऐसा कि एक्सीडेंटल या ऐसा केस ना रहा हो, इसलिए स्टाफ ने देख के उन्हें सर्जिकल जाने की सलाह दी। फिर उसके बाद पुनः 5 बजे आए और बोले घर में जाके चेक करने के लिए। तो चूँकि हमारे पास घर में जाने के लिए कोई व्यवस्था हॉस्पिटल कर्मचारियों की नहीं रहती कि घर में जाए, और नाइट में हमारे पास स्टाफ भी बहुत लिमिट का है। स्टाफ ने अटेंड तक नहीं किया था, दरवाज़ा नहीं खोला नहीं, था। स्टाफ ने अटेंड किया है और बाकायदा हमने उनसे पता किया है, स्टाफ ने अटेंड किया और उनसे ये बोला है कि क्या कहते हैं, बल्कि वो इस बात से आक्रोशित हो गए कि आप इस हॉस्पिटल खोले तो आप इसको करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप भैया सर्जिकल के पास चल जाए, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, इतनी ड्रेसिंग हम नहीं कर सकते। स्टाफ ने बाकायदा उनको अटेंड किया। ये उनका आरोप गलत है। आपका शुभ नाम? मेरा वेंकटेश मिश्रा, मैं मैनेजर हूँ नवजीवन हॉस्पिटल।